नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उनके मुख्यमंत्री का नाम जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, भारत में कोरोना के नए मामले में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 1,34,154 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 2,887 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इससे पहले बता दूं कि बुधवार सुबह के अपडेट के अनुसार कोरोना के 1,32,000 से अधिक मामले सामने आए थे। वहीं उससे पहले 1,27,000 मामले मिले थे। बहरहाल ताजा अपडेट के बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,37,979 हो गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बंद हो गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड। जानिए सबसे आसान तरीका। जी हां दोस्तों, आज आधार एक महत्वपूर्ण आईडी प्रूफ बन चुका है। आधार नहीं होने पर आपके कई काम रुक सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो कि अगर आपका आधार बना हुआ हो लेकिन आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद हो जाने के कारण आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, आज हम आपकी इसी परेशानी का समाधान लेकर आए हैं। दरअसल फोन नंबर के बिना ई आधार डाउनलोड करने के लिए uidai.gov.in पर लॉगिन करना होगा। UIDAI के होम पेज पर माई आधार ऑप्शन के तहत ऑर्डर आधार रीप्रिंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो कर अपना आधार डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोविड है या नहीं, इस नंबर पर एक्सरे रिपोर्ट भेज मिनटों में पा सकते हैं जानकारी। बड़े काम की है यह सर्विस। जी हां दोस्तों, कोरोना के इस दौर में बीमारी का जल्द से जल्द पता चलना बेहद जरूरी है और उसके साथ यह भी जरूरी है कि समय रहते ही उसका इलाज कर दिया जाए। इसको लेकर एक AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। इससे कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के बारे में टेस्ट के जरिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्लेटफॉर्म को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा स्थापित एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक हेल्थ टेक स्टार्टअप के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसका नाम है एक्सरे सेतु और ये व्हाट्सएप पर आने वाले लो रेजोल्यूशन वाले चेस्ट एक्सरे की फोटो देखकर इस बात की जानकारी दे सकता है कि व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित है या नहीं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रिलायंस के शेयरों में आई तेजी से मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ी। अमीरों की लिस्ट में एक पायदान पर पहुंचे ऊपर। जी हां दोस्तों, देश के सबसे दौलतमंद शख्स मुकेश अंबानी का रुतबा इन दिनों और बढ़ गया है। पिछले कुछ समय से अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसमें हुई 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी के चलते मुकेश अंबानी की संपत्ति भी बढ़ गई है। इसका फायदा उन्हें दुनिया के अमीर शख्सों की सूची में एक पायदान ऊपर पहुंचने से भी मिला है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अंबानी 83.2 अरब डॉलर की नेटवर्क के साथ अब वे 13वें नंबर के बढ़कर 12वें नंबर पायदान पर पहुंच गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किराए पर रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, लागू किए नए नियम। जानिए कैसे मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में किराए के कानून पर बड़ा फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने इस कानून को मंजूरी दे दी है। यह कानून सभी प्रदेशों में समान रूप से लागू होगा। फैसले में कहा गया है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट या तो नए रूप से लागू किया जाए या फिर पहले से चला आ रहे रेंटल कानूनों को संशोधित कर लागू किया जाए। इस कानून को लागू करने या पूरी अधिकार राज्य पर होगा। नया कानून बनने से रेंटल के साथ साथ मकान मालिक को भी कई अधिकार मिलेंगे। मकान या प्रॉपर्टी के मालिक और किराएदार में किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उसे सुलझाने का दोनों को कानूनी अधिकार होगा। कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता है। मकान मालिक भी किराएदार को परेशान कर घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता है। इसके लिए जरूरी प्रावधान बनाए गए हैं। घर खाली करना है तो मकान मालिक को पहले नोटिस देना होगा। रेंटर को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस रेंट की प्रॉपर्टी पर वह रहता है उसकी देखभाल वह स्वयं करेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। देरी के बावजूद मानसून ने केरल राज्य में दी दस्तक, लेकिन इस बार रहेगा सामान्य मानसून।
जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों की देरी के बाद आखिरकार मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्रा ने इसकी जानकारी दी है। पिछले 5 सालों में 2017-2018 को छोड़कर मानसून ने हमेशा कुछ दिनों में देरी की है। साल 2020 में इसके 1 जून को हिट होने का अनुमान था, लेकिन ये 5 जून को शुरू हुआ। वहीं आईएमडी के मुताबिक पूरे देश में इस साल जून से सितंबर तक के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की मौसमी बारिश सामान्य और सुवितरित रहने की संभावना है। देश भर में कुल मिलाकर इन 4 महीनों की अवधि में पश्चिमी मानसून मौसमी वर्षा के सामान्य रहने की अवधि औसत की बहुत अधिक संभावना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ऑटो रिक्शा, एसी कार या फिर टैक्सी या बस, किसमें ज्यादा फैलता है कोरोना? रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, ऑटो रिक्शा के मुकाबले एयर कंडीशनर टैक्सी में सह यात्री से कोविड-19 संक्रमण की संभावना 300 गुना ज्यादा होती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए रिसर्च में खुलासा किया गया है। 2 शोधकर्ताओं दर्पण दास और गुरुमूर्ति रामचंद्रन ने परिवहन के 4 माध्यम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और एयर कंडीशनर टैक्सी का विश्लेषण किया है। रिसर्च का विषय था भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान परिवहन की विभिन्न गाड़ियों का जोखिम विश्लेषण। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत के अंदर दूर होगी टीकों की किल्लत, सरकार ने 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने का दिया ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, भारत से कोरोना वैक्सीन की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो, लेकिन टीकाकरण की गति अब भी धीमी है। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों को टीका पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक खरीदने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा कर बताया कि टीकों की 30 करोड़ डोज लेने के लिए केंद्र सरकार बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जनधन खाता होने के बावजूद अगर आपने नहीं करवाया यह काम तो होगा 1,30,000 का नुकसान। जानिए कैसे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो आज ही अपने अकाउंट को आधार से लिंक करा ले, नहीं तो आपको 1,30,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। सरकार की ओर से खुलवाए जा रहे इन अकाउंट में ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। ये बैंक खाता जीरो बैलेंस बचत खाता होता है। इसके अलावा इसमें ओवरड्राफ्ट और रुपए कार्ड समेत कई खास सुविधाएं मिलती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली की इस जेल के अंदर बंद रहेंगे ओलंपियन सुशील कुमार, अदालत ने दिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, ओलंपियन सुशील कुमार दिल्ली की मंडोली जेल में रखा जाएगा। इससे पहले ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद एक बार फिर दिल्ली की रोहिणी अदालत में पेश किया था। अदालत में दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर सुशील कुमार की 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। सुनवाई के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका को ठुकराते हुए सुशील कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने यूपी बोर्ड क्लास 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीबीएसई द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद विभिन्न राज्यों ने इंटरमीडिएट परीक्षाएं रद्द कर दी है। उत्तर प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इसको रद्द कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। डॉक्टरों को लेकर स्वामी रामदेव को द्वारा दिए गए बयान के मामले में डीएम की अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय है, इस मामले पर मुकदमा करने की क्या औचित्य है। कोर्ट ने कहा कि क्या एलोपैथी इतनी कमजोर साइंस है कि किसी के बयान देने पर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देगी। वहीं इस मामले में कोर्ट ने बाबा रामदेव को भी नसीहत दी है कि आप कोरोनिल का प्रचार करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर एलोपैथी को लेकर ऐसे बयानों से बचें। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एसबीआई का करोड़ों ग्राहकों को चेतावनी, 30 जून से पहले कर ले ये काम, तो नहीं तो हो सकती है दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक है तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने एक अलर्ट ट्वीट चेताया है कि 30 जून से पहले ग्राहक अपना पैन और आधार कार्ड लिंक करा ले, वरना बाद में ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। एसबीआई ने ट्वीट करके कस्टमर्स को जानकारी दी है कि आधार और पैन को लिंक कराना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाएगी सीरम इंस्टीट्यूट, सरकार से मांगी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी भारत में निर्माण कर सकती है। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से स्पुतनिक वी बनाने के लिए टेस्ट लाइसेंस की अनुमति मांगी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने अपने सूत्रों से दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।